from this lecture I am going to start unit number 3. Basically it is time response analysis. इस यूनिट के अंदर हमें बेसिकली जो कैलकुलेट करना है, अगर मैं बात करूं एक सिस्टम की जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, सपोज दिस इज अवर क्लोज लूप या वॉट एवर ओपन लूप सिस्टम, बट इस सिस्टम के अंदर एक आपके पास इनपुट है जिसे हमने आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया है और एक हमारे पास आउटपुट है जिसे हमने सी ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया है. अब इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी हो सकता है. अगर ये क्लोज लूप सिस्टम है तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या था, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 plus GSHS. This is a by default negative feedback system transfer function. अब इस यूनिट के अंदर क्या होने वाला है, इस यूनिट के अंदर होने वाला है कि यहाँ पे इस इनपुट की वैल्यू आपको स्पेसिफाई हो जाएगी. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट ओवर हेयर, लाइक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, रैम्प फंक्शन होता है, इंपल्स फंक्शन होता है, पैराबोलिक इनपुट है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इनपुट सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं. तो दैट मीन्स इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे फंक्शन में जो अननोन रह जाएगा वो रह जाएगा सी ऑफ एस. तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द आउटपुट वैल्यू कि सी एस हमारा क्या कैलकुलेट होके आ रहा है. और जब एक बार आप सी ऑफ एस कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्टीमेटली इसका मुझे करना है इनवर्स लाप्लास सो दैट मैं कैलकुलेट कर सकूं सी ऑफ टी. सो अल्टीमेटली यूनिट का बेस यही है कि आपको डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट कैलकुलेट करना है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इनवर्स लाप्लास, तो आई नीड दिस इनवर्स लाप्लास इन दिस यूनिट. अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना हमें इनवर्स लाप्लास यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उतना मैं आपको साथ बाय साथ बताता चलूंगा. इनवर्स लाप्लास का मेनली मतलब है यू नीड टू डू पार्शियल फ्रैक्शन, राइट. और आई थिंक अभी आपने लेटेस्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में डीएसपी पढ़ा है, उसमें भी आप लोगों ने इन्वर्स किया होगा, वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से सीखा होगा इन योर पैरेलल एंड कास्केड रिलेशन. तो वहां पे भी जो पार्शियल फ्रैक्शन किया था वही पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे भी काम आने वाला है टू डू दिस इनवर्स लाप्लास, राइट. तो चलिए इस यूनिट को शुरू करते हैं. तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, जिसमें सबसे पहली बात जो मैंने करी दैट इज इनपुट ऑफ आरएस की. तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक यही आता है, टिपिकल टेस्ट इनपुट सिग्नल यूज्ड फॉर द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम. कि अपने कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो हम इनपुट की तरह लगा सकते हैं, जिनका मैं भी नाम ले रहा था, वही वन बाय वन मुझे यहाँ पे आपको एक क्विक रिव्यू कराना है. बिकॉज आपको सब पता है, सब आप पढ़ चुके हो, 2 से 3 बार देख चुके हो ये सिग्नल्स. तो जस्ट यहाँ पे क्विक रिव्यू मैं आपको दूंगा. देन we will start the time response analysis of a first order system और second order system जो हमारे इस complete unit के अंदर आता है. तो इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट करेंगे, बट उस तक पहुंचने से पहले सबसे पहली चीज है रिव्यू ऑफ योर इनपुट सिग्नल्स. तो लेट्स स्टार्ट रिव्यू ऑफ द टेस्ट इनपुट सिग्नल्स. सो बेसिक टेस्ट इनपुट सिग्नल्स, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार ये सिग्नल्स देख रखे होंगे. जैसे सबसे पहला सिग्नल यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल, यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज डिनोटेड बाय यू ऑफ टी. इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 बिकॉज इट इज यूनिट स्टेप. फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी t से ग्रेटर वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारा सिग्नल 1 होता है, एल्स हमारा सिग्नल 0 होता है. तो दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकली डेरिवेशन, मैथमेटिकली डेफिनेशन, राइट, मैथमेटिकली. और ये यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में लिया है कि u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t. ओके तो इतना चीज आपको याद रखनी है. क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए कई बार आ जाता है, लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन और मे बी इन 10 मार्क्स क्वेश्चन इट विल बी अटैच विद सम अदर क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक इनपुट सिग्नल यूज्ड इन अवर कंट्रोल सिस्टम. इन दैट केस आपको ये सिग्नल एज इट इज वहां पे डिफाइन करना है. तो फर्स्ट वन यूनिट स्टेप फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया मैथमेटिकली, ग्राफिकली. एक चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है एज अ फॉर्मूला जिसे आपको याद रखना है कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज सिग्नल्स. तो यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, दैट इज 1 अपॉन एस. यहाँ ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा आपको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल ड्राइव कीजिए, वो यहाँ पे नहीं आता. केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपको बोलूंगा योर सिस्टम, इन योर सिस्टम द इनपुट इज सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप, या इनपुट पे क्या सिग्नल अप्लाई किया हमने, यूनिट स्टेप, तो एकदम से इस आर एस की वैल्यू को आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 अपॉन एस. तो जहां पे भी हम इनपुट को यूनिट स्टेप बोलेंगे वहां पे आर एस 1 बाई एस से रिप्लेस हो जाएगा. दैट इज द मेन रीजन कि आपको इसका लाप्लास याद रखना है.
राइट। इसी तरह से नेक्स्ट सिग्नल है हमारे पास रैम्प फंक्शन। तो रैम्प फंक्शन क्या है? रैम्प फंक्शन इज सिंपली टी फॉर t greater than equal to 0 and 0 for less than 0. This is called mathematically definition. तो अगर आपके पास t1 है, t0 है तो 0 वैल्यू होगी, अगर t1 है तो 1 वैल्यू होगी, t2 है तो 2 वैल्यू होगी। तो जस्ट यू विल गेट अ लीनियर रिलेशन जिसे हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज अवर रैम्प सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। और सिमिलरली लाप्लास ऑफ रैम्प फंक्शन हमारे पास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, जो आपको एज ए फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। ऑलराइट, तो यूनिट स्टेप फंक्शन एंड रैम्प फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन क्या है? इट इज नॉट बाय डेल ऑफ टी, इट इज इक्वल टू 1। किस रेंज के लिए? ओनली एंड ओनली फॉर t इक्वल टू 0। केवल t इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा इम्पल्स फंक्शन डिफाइन होता है, अदरवाइज मेरा इम्पल्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता। दैट मीन्स अदर देन t इक्वल्स टू 0 द वैल्यू बिकम्स 0। तो दिस इज अवर इम्पल्स फंक्शन और इसका जो लाप्लास कंसिडर होता है दैट इज इक्वल टू 1। राइट, एंड द लास्ट वन जो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जो अभी तक आपने शायद नहीं देखा होगा, दैट इज पैराबोलिक फंक्शन। और इस पैराबोलिक फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, मींस इट इज अदर देन द लीनियर रिलेशन। तो लीनियर रिलेशन के लिए हम हटते हुए पैराबोलिक रिलेशन है। पैराबोलिक को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया t²/2 से फॉर t ग्रेटर देन 0। तो 0 पे सिग्नल 0 होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए इस फॉर्मूले से वैरी करेगा और लेस देन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू 0। बट इसका मेन चीज है पैराबोलिक सिग्नल का लाप्लास। जब आप लाप्लास यूज करेंगे, जब आपको लाप्लास में आगे इस यूनिट में यूज करेंगे, वहां पे जहां पे भी हम अगर पैराबोलिक इनपुट ले रहे हैं दैट इज 1 अपॉन एस क्यूब। राइट, सो दीज आर द सम बेसिक टेस्ट इनपुट सिग्नल। अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बाय पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये 4 सिग्नल्स डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे मोस्टली अभी जब हम आगे यूनिट पूरी बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका यूज होगा ही होगा। राइट, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमें इसमें पढ़ना है, नाउ कम्स टू द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम ही बना रखा है। इफ यू रिमेंबर द क्लोज लूप सिस्टम, मैंने बोला था ये चीज आपको लास्ट दिन तक भी एक कंट्रोल सिस्टम में काम आती रहेगी कि क्लोज लूप सिस्टम और उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है। सो अगर आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट अ क्लोज लूप सिस्टम, जहां पे अगर मैं स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करूं तो स्टैंडर्ड हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि हियर इट इज g ऑफ s और यहां पे होता है हमारा फीडबैक जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था h ऑफ s एंड दिस इज नेगेटिव। अगर बाय डिफॉल्ट की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक। तो ये हमारा स्टैंडर्ड था। अब अगर इस स्टैंडर्ड को आप यहां से कंपेयर कीजिए जो मैंने यहां पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनाया है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यानी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नाउ दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेज gs इज इक्वल टू 1 अपॉन st, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। तो gs आपने फिक्स कर दिया है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, gs इज इक्वल टू 1 अपॉन st और hs जो यहां पे था hs हो गया हमारा 1, यानी कि फीडबैक क्या हो गया 1। तो दैट मीन्स अगर आप डायरेक्टली मैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूं तो दिस इज माय स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जहां पे gs हो गया है 1/st और hs हो गया है 1। तो अगर आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो इस केस में आपको ये सिस्टम याद रखना है कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर gs इज 1/st एंड hs इज 1। नाउ इसका ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी हमें पता है कि cs अपॉन rs अगर हम कैलकुलेट करें क्लोज लूप सिस्टम के लिए तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है gs अपॉन 1 प्लस gshs। right, now what is the value of gs in the question? gs stands 1/s of t, so this become 1 over 1 plus 1/st into hs की वैल्यू है 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो you will get 1 over 1 plus st। this is the transfer function for first order system, right? So transfer function of first order system is cs upon rs is equal to 1 upon 1 plus st। now अब इसके आगे का काम क्या है? अब इसके आगे वो चीज आएगी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नाउ इस RS को हम डिफरेंट वैल्यू से चेंज करेंगे कि RS यूनिट स्टेप इनपुट लगाया गया है या रैंप इनपुट लगाया गया है या इंपल्स इनपुट लगाया गया है, और उस वैल्यू को पुट करके हम CS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले, देन इनवर्स लाप्लास करके वी हैव टू कैलकुलेट एट लास्ट CT। राइट, मतलब टाइम डोमेन में आउटपुट क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स। राइट, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। नाउ द मेन थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। तो अब आपको बोला गया पहली चीज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को ड्रॉ किया
उसके बाद आपने इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर दिया बाय द फॉर्मूला जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस, और जीएस और एच एस की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, राइट। अब उसके बाद आती है बारी, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एस। तो सी एस यहां पे कितना बन जाएगा, सी एस बन जाएगा आर एस डिवाइड बाय 1 प्लस एस टी। मैंने सिंपली आर एस को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज द इनपुट, तो यहां पे आप लिखोगे फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। मुझे पता है जब मैं इनपुट पे यूनिट स्टेप अप्लाई करूंगा सो उस केस में आर एस की वैल्यू क्या काउंट होगी, आर एस की वैल्यू काउंट होगी 1 अपॉन एस। तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन बिकम्स सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस ऑफ टी, राइट। तो सी एस बिकम 1 अपॉन एस 1 प्लस एस टी। अब क्या करना है, अब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन का करना है लाप्लास इनवर्स, और लाप्लास इनवर्स करने का मतलब है आई हैव टू डू पार्शियल फ्रैक्शन। दैट मींस अब मुझे यहां पे करना है 1 अपॉन एस 1 प्लस एस टी पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा a अपॉन एस प्लस b अपॉन 1 प्लस एस टी, राइट। अब एक तरीका आपके पास है कि आप s को 0 पुट कर लीजिए, 1 प्लस एस टी को 0 पुट कर लीजिए, देन a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं उस मेथड से भी बेसिक मेथड आपको बता रहा हूं जो कि हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग मेथड। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 ओवर s इंटू 1 प्लस एस ऑफ टी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए तो यहां पे हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एस टी प्लस b इंटू एस डिवाइडेड बाय s इंटू 1 प्लस एस ऑफ टी। नाउ ये एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो गया, सो यहां पे आपके पास बचा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एस टी, जिसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा b इंटू एस, तो दैट बिकम्स 1 इज इक्वल टू a प्लस एस टी ए प्लस b ऑफ s, राइट। आई गॉट दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से मुझे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो मैं कैसे करूंगा, इस इक्वेशन में हाईएस्ट जो पावर है s की उससे स्टार्ट करते हुए s टू द पावर 0 तक हमें पहुंचना है, वो टर्म्स हम कंपेयर करेंगे। क्या मतलब है, मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ s, तो हाईएस्ट पावर ऑफ s क्या है, s टू द पावर 1। तो मैं यहां पे कंपेयर करूंगा, कंपेयर टर्म्स s टू द पावर 1, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। तो यहां पे s टू द पावर 1 का टर्म है, नहीं है, तो दैट बिकम्स 0 इज इक्वल टू, यहां पे s टू द पावर 1 का टर्म है, जी हां है, एक हो गया हमारा at और एक हो गया हमारा b, राइट। तो दिस माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब मैं कंपेयर करूंगा टर्म्स s टू द पावर 0, s टू द पावर 0 मींस कांस्टेंट। तो अगर जब कांस्टेंट कंपेयर करेंगे आप, तो यहां पे कांस्टेंट है 1 और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है a, तो यानी यहां से इक्वेशन मुझे मिल गई a इज इक्वल टू 1, एंड इफ a इज इक्वल टू 1 देन फ्रॉम दिस इक्वेशन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ t, राइट। तो यानी कि मुझे a और b दोनों की वैल्यू मिल गई है कि a 1 है और b माइनस t है। तो दैट मीन्स जो मैं यहां पे लिख रहा था कि मेरी वैल्यू क्या थी, मेरी वैल्यू ये बन गई थी, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस t अपॉन 1 प्लस एस टी, ये आ जाएगा यहां से पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। सो वी गॉट द पार्शियल फ्रैक्शन, व्हाट इज दैट, 1 अपॉन s माइनस t अपॉन 1 प्लस एस टी। सो अब ये जो फाइनल आपके पास इक्वेशन आ गई है आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन की सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस टी अपॉन 1 प्लस एस टी, अब मुझे इसका करना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन हम यहां पे करेंगे इनवर्स, बट इनवर्स में लाने से पहले आपको याद होगा कि यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती थी, यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, एंड इफ यू रिमेंबर फॉर्मूले यहां पे याद रखने पड़ेंगे। e टू द पावर माइनस ए टी, अगर हमें इसका लाप्लास चाहिए तो क्या होता था, 1 अपॉन एस प्लस ए, राइट, 1 अपॉन एस प्लस ए। तो s का जो कोफिशिएंट है दैट इज ऑलवेज 1, s कोफिशिएंट इज ऑलवेज 1। तो सेम काम आपको यहां पे करना है, 1 अपॉन s माइनस s के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो यहां से मुझे t कॉमन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा s प्लस 1 बाई टी, और क्योंकि मैंने यहां पे t कॉमन किया है तो ये t इस t को कैंसिल आउट कर देगा, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 बाय टी। अब ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे मैं इनवर्स लाप्लास करूं तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, और इनवर्स लाप्लास करके रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 अपॉन एस का इनवर्स होता है u ऑफ टी, और यहां पे जो वैल्यू लिखी है इसका इनवर्स हो गया e टू द पावर माइनस ए टी, ए की जगह क्या है माइनस 1 बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तो माइनस 1 बाई टी इंटू कैपिटल टी, 1 बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इंटू यू टी,
ठीक है, तो आप ut यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय कैपिटल T इज द आंसर. सो दैट इज कॉल्ड c ऑफ t. जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना इनवर्स लाप्लास तो ये बन जाएगा c ऑफ t. तो ये आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया. दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट. राइट, तो ये इस पूरी यूनिट के अंदर करना है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया, देन मैंने RS की वैल्यू को डिफरेंट पुट किया, RS को जैसे यूनिट स्टेप लिया, देन उस केस में CS क्या बनेगा, देन उसका इनवर्स किया तो आई विल गेट CT. दैट इज कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट. अब सिमिलर काम करते हैं, सेम सिस्टम है बट अब हम इसे देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रैंप इनपुट. सो आई थिंक अब आप बहुत तेजी से कर जाएंगे. यूनिट रैंप इनपुट है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है. आई हैव कंसीडर द सेम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया जो हमने कैलकुलेट किया था, CS अपॉन RS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस S ऑफ t. देन अब हमारे पास क्वेश्चन आया फॉर यूनिट स्टेप, फॉर यूनिट रैंप इनपुट. नाउ सी इट इज रैंप. तो रैंप के केस में RS की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन S स्क्वायर. सो नाउ आई हैव पुट ओवर हियर RS CS इज इक्वल टू RS ओवर 1 प्लस ST और RS की जगह 1 अपॉन S स्क्वायर पुट करूंगा तो ये फंक्शन बन गया 1 अपॉन S स्क्वायर और 1 प्लस ST. अब मुझे इसका इनवर्स करना है एंड आई वांट टू कैलकुलेट द इनवर्स लाप्लास ऑफ C ऑफ S. राइट, तो चलिए इसका इनवर्स स्टार्ट करते हैं. इसका इनवर्स कैसे करेंगे? सो आई हैव 1 अपॉन S स्क्वायर 1 प्लस ST इज इक्वल टू, इसको मानेंगे a अपॉन क्या, a अपॉन S स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस ST. जी नहीं, बिल्कुल गलत. बिकॉज इफ यू रिमेंबर यहां पे दो फैक्टर आपके पास हैं तो ऊपर भी कितने वेरिएबल होंगे, ऊपर भी मुझे दो वेरिएबल रखने पड़ेंगे. जी हां, इसका जो पार्शियल आएगा इसका पार्शियल हम कैसे लिखेंगे, इसका पार्शियल लिखेंगे as प्लस b अपॉन S स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस ST. राइट, तो दिस इज द पार्शियल मोड. देन उसके बाद आप एलसीएम लेंगे जो कि राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप एलसीएम लेंगे. और एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद आएगा वो आएगा as प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ST प्लस c ऑफ S स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1. अब क्या करिए, अब करिए इसकी मल्टीप्लीकेशन. तो जब मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने as प्लस देन as इंटू ST तो हो जाएगा AT S स्क्वायर प्लस b प्लस BST प्लस CS स्क्वायर. ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई डन कर लिया. अब फिर से वही चीज है, इस इक्वेशन में मुझे कंपेयरिंग करनी है और मैक्सिमम पावर S की टर्म में क्या है, मैक्सिमम पावर है S स्क्वायर. तो मैं S स्क्वायर के टर्म भी कंपेयर करूंगा, मैं S टू द पावर 1 के टर्म भी कंपेयर करूंगा, देन S टू द पावर 0 वाले टर्म भी कंपेयर करेंगे. सो अब S टू द पावर स्क्वायर की टर्म कंपेयर करते हैं. सो फर्स्टली S स्क्वायर की टर्म जब आप कंपेयर करेंगे तो 1 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या टर्म बनेगा, 0. S स्क्वायर की टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है AT और प्लस C. राइट, उसके बाद S टू द पावर 1 की टर्म कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कोई नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पे S टू द पावर 1 कौन है, A है, प्लस S टू द पावर 1 कौन है, दैट इज प्लस B एंड T, BT, दिस वन. और लास्ट में आप S टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, 1 इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म कौन है, इधर कांस्टेंट टर्म है मेरे पास केवल और केवल B. सो दैट मीन्स ये मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई जहां पे मुझे b मिल गया है 1 और अगर b 1 है तो आप सेकंड इक्वेशन से देख सकते हो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ t एंड इफ a इज इक्वल टू माइनस t देन c बिकम्स प्लस t स्क्वायर. राइट, बिकॉज यहाँ पे माइनस टी इंटू माइनस टी हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर. तो दीज आर द थ्री वैल्यूज, a इज इक्वल टू माइनस टी, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो जो हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करी है, इन वैल्यूज को उठा के आपको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखना है जहां आपने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था. तो जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे उस वाली वैल्यू में जैसे हम पुट करेंगे वी गेट 1 ओवर S स्क्वायर 1 प्लस ST बिकम्स इक्वल टू, ये था हमारा as प्लस b अपॉन S स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस ST. तो a की वैल्यू यहाँ पे माइनस t है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू आई है t स्क्वायर. तो वैल्यू पुट कर दी. वैल्यू पुट करने के बाद अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है राइट हैंड साइड को ताकि मैं इसका इनवर्स ले सकूं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलूंगा, आप यहाँ पे इसे सेपरेट कर लीजिए. तो माइनस टी एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1 ओवर एस स्क्वायर, इसको मैंने अलग अलग कर लिया तो एक टर्म बन गया 1 अपॉन एस स्क्वायर. दूसरा टर्म यहाँ पे एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया माइनस टी बाई एस. और इस टर्म को मुझे बनाना है, नीचे क्या फैक्टर बनाना है, एस प्लस ए की फॉर्म. तो मैंने यहाँ पे टी को कॉमन किया तो टी कॉमन करूंगा तो एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा टी इंटू 1 ओवर एस प्लस 1 बाई टी.
नाउ ऑल दीज टर्म आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैं इसका इनवर्स लाप्लास कर सकता हूं। तो डायरेक्टली फिर आपको लिखना है टेकिंग इनवर्स लाप्लास, द ct वैल्यू बिकम्स, ये है 1/s²। अब 1/s² किसका लाप्लास था, अभी हमने पढ़ा था, जी हाँ, रैम्प फंक्शन rt। एंड इफ यू रिमेंबर, रैम्प फंक्शन इज ऑल्सो रिटन एज t इंटू ut, बिकॉज इट इज अ रिलेशन बिटवीन रैम्प एंड यूनिट। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, 1/s² बिकम्स tut। देन यहाँ पे है कैपिटल T इज अ कांस्टेंट 1 और 1/s का इनवर्स होता है दैट इज u ऑफ t, तो यहाँ पे हो गया माइनस टी ऑफ t। और ये हमने अभी किया था कि कैपिटल T इज अ कांस्टेंट 1, ये एज इट इज है। उसके बाद इसका जो इनवर्स हो गया ये हो गया e टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल T ut। तो आपने यहाँ ut को कॉमन कर दिया, वी हैव माइनस टी माइनस कैपिटल T प्लस कैपिटल T टू द पावर माइनस टी बाय कैपिटल T। दिस इज द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हेन we have unit ramp input या with respect to unit ramp input। तो पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है टाइम रिस्पॉन्स आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, तो उसने कोई पर्टिकुलर इनपुट आपसे पूछा है या नहीं पूछा, राइट? तो जो पर्टिकुलर इनपुट पूछा जाएगा उसी के लिए आप डेरिवेशन यहां पे स्टार्ट करोगे, राइट? सो यहां पे इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आएंगे इसके आगे का रिस्पॉन्स स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने यूनिट स्टेप देख लिया है, रैम्प देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपल्स रिस्पॉन्स और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, राइट? तो आप इसी चीज को दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए एक बार, बिकॉज अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए आपको पूरी यूनिट समझने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली। बट अगर यही चीज प्रॉब्लम बनी रहेगी कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप पूरी यूनिट में कहीं ना कहीं बचने का तरीका ढूंढेंगे कि हम इस चीज से कैसे बचें, और इस चीज से आप नहीं बच सकते, आपको इनवर्स लाप्लास करना ही करना पड़ेगा इस यूनिट के अंदर, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।